अगर आप पहले से ही जश्न मना रहे हैं, यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में जहाँ मैं रहती हूँ, और मैं आज वीडियो बनाने का इरादा नहीं रखती थी, लेकिन जब कोई बात मेरे दिमाग में घूमती रहती है, तभी मैं यहाँ आ जाती हूँ। मैं सच में कोई तैयारी नहीं करती, बस अपने विचार साझा करती हूँ। और मैं इस पूरे दिलचस्प विचार के बारे में सोच रही थी, आप जानते हैं, लोगों के बारे में। नए साल को इतनी अहमियत देना और 1 साल से दूसरे साल में बदलने के उस निश्चित पल को इतना महत्व देना, जबकि असल में यह बस एक और दिन ही है। हालाँकि ये प्रतीकात्मक है और ये प्रतीकात्मकता बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि ये ख़ास तौर पर हमारे विक्ट्री विद ऐश समुदाय में बहुत मायने रखती है। लेकिन मैं 1 मिनट के लिए उस दृश्य के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो मेरे दिमाग में हमारे और नए साल में प्रवेश करने को लेकर चल रहा है। आप जानते हैं, मैं इस बारे में सोच रही थी कि हम पुराने और नए के बीच एक रेखा खींच रहे हैं। और मेरे दिमाग में जो विचार आया, वह यह था कि एक व्यक्ति जैसे किसी खाई के ऊपर खड़ा है और उसके एक पैर एक तरफ है, दूसरा पैर दूसरी तरफ। और आप जानते हैं, शायद कोई भूकंप आ गया है और धरती फट रही है और आप जानते हैं, वे एक तरफ से दूसरी तरफ अलग हो रहे हैं। और एक तरफ आपके पास एक व्यक्ति है जो आपका एक हाथ पकड़े हुए है, जो भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो आपका दूसरा हाथ पकड़े हुए है, जो अतीत का प्रतिनिधित्व करता है। और फिर बीच में आप खुद हैं। और आप जानते हैं, अगर अतीत वाला व्यक्ति ज्यादा मजबूत है, तो वह आपको बार-बार पीछे खींचता रहेगा, अतीत की ओर। आखिरकार आप जानते हैं, जैसे-जैसे धरती अलग होती जाती है, जैसे सब कुछ टूट रहा है, आपको एक फैसला लेना ही होगा। आपको किसी एक को दूसरे पर जीत हासिल करनी ही होगी। और आप जानते हैं, हम फिटनेस में कोर स्ट्रेंथ, स्थिरता और केंद्रित रहने की बात बहुत करते हैं। और बड़ा कहला से हम सोचते हैं कि भविष्य हमें खींच रहा है, अतीत हमें खींच रहा है। लेकिन क्या हो अगर नियंत्रण आपके हाथ में हो? क्या हो अगर आप ही वर्तमान हो? आप ठीक बीच में हैं और नियंत्रण आपके हाथ में है। और उम्मीद है आप भविष्य और वर्तमान को ही मजबूत बनने देंगे, क्योंकि आप ही हैं जो इसे पोषित कर रहे हैं। चाहे आप अपने अतीत का अनुसरण कर रहे हों या पीछे देख रहे हों, या भविष्य और अपने वर्तमान की ओर देख रहे हों। और मेरी कल्पना में मैं सोच रहा हूं कि जो व्यक्ति भविष्य है, वह अधिक मजबूत है, या फिर उतना ही मजबूत है। जैसे कि आप केंद्र में उपस्थित हैं और आप न केवल वर्तमान में हो रही चीजों में, बल्कि भविष्य में होने वाली चीजों में भी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और सब कुछ बिखरने के बजाय, आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के अलग-अलग होने के बजाय, आप उन्हें एकीकृत कर रहे हैं। क्योंकि ईमानदारी से कहें तो चाहे कोई भी साल हो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं आता। हम अच्छे चीजों को भी अपने साथ आगे ले जाना चाहते हैं। हमें 2025 की हर चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें, आप जानते हैं, सब कुछ फेंक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर साल कुछ अच्छा भी होता है। मैं कल्पना करता हूँ कि कोई व्यक्ति जीवन की राह पर चल रहा है और वह बस, आप जानते हैं, जो चीजें उसके काम की नहीं हैं, उन्हें छोड़ता जा रहा है, और जो नई चीजें उसके काम आ रही हैं, उन्हें उठा रहा है। और मुझे लगता है कि हम यहाँ ऐश के साथ विजय में इसी जगह पर हैं। जब मैं ऐश और उसकी ताकत के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि क्या किसी ने कभी हु मूव्ड माय चीज किताब पढ़ी है, जो मजेदार है, क्योंकि आप जानते हैं, अक्सर हम आने वाली चीजों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम अब भी पीछे छूटी चीजों को देख रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि ऐश इसमें शानदार है। इस यात्रा में वह देख सकता था कि कब, आप जानते हैं, कोई चीज अब हमारे काम की नहीं रही। और वह था, उसके पास पहले से ही दूरदर्शिता और भविष्य के लिए तैयारी करने की इच्छा शक्ति थी। तो जैसे ही हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि हम सब भी ऐसा ही करेंगे, कि हम समझेंगे कि क्या हमारे काम का नहीं है, क्या हमें साथ लेकर चलना है और क्या छोड़ना है। बहुत से लोग अब भी पुराने ऑन पैसिव नैरेटिव को छोड़ने में हिचकिचा रहे हैं, अब भी फाउंडरशिप की बात कर रहे हैं, अब भी टीम्स वगैरह की बातें कर रहे हैं। और ऐश ने हमें बताया है कि हम उस सिस्टम के अधीन नहीं हैं। और मुझे लगता है कि आखिरकार सब कुछ विश्वास पर ही निर्भर करता है, और आप जानते हैं, सच में विश्वास पर। यह विश्वास करना कि ऐश हमारे लिए जो भी अच्छा था, उसे पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। वह हमारे लिए भविष्य में केवल सबसे अच्छा ही तैयार करेंगे। और अगर हम उन पर भरोसा करते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है।
अक्सर नकारात्मक भावनाएं और नकारात्मक व्यवहार सभी डर में ही जड़ें रखते हैं। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर। और अगर हम मान लें कि भविष्य में जो है वह भी उतना ही अच्छा है या उससे भी बेहतर है, तो डरने की कोई बात नहीं है। और हम भरोसा कर सकते हैं कि हम एक और भी बेहतर दौर में प्रवेश कर रहे हैं। इस यात्रा में ऐश के साथ जीत में और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वे कौन से डर हैं जो आपको पीछे रोक रहे हैं? आप किससे डरते हैं? आप जानते हैं, कई बार हम बदलाव का फैसला नहीं लेते। हम वास्तव में अपने भविष्य के लिए या जो भी हम चाहते हैं उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं होते, क्योंकि हमें डर होता है कि हम असफल हो जाएंगे। तो हम खुद के लिए एक बचाव का रास्ता छोड़ देते हैं। आप जानते हैं, एक आपातकालीन दरवाजा। हम आरामदायक स्थिति में ही बने रहते हैं। तो आप क्या नहीं कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं अपने भविष्य की तैयारी के लिए, वर्तमान और भविष्य की तैयारी के लिए? मुझे लगता है कि यह कहना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, उस पूरे दृश्य के साथ जिसमें व्यक्ति बीच में है और वह वर्तमान है, हम अपनी जिंदगी का बहुत सारा समय यह सोचने में बिता देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, और इसी में हम वर्तमान को खो देते हैं। तो कोई भव्य नया साल का संकल्प लेने के बजाय क्यों ना हम हर दिन वर्तमान में रहने और उस भविष्य की ओर छोटे छोटे व्यावहारिक कदम उठाने का संकल्प लें जो हम चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह बात आपसे जुड़ पाएगी, और मैं सभी को बहुत बहुत नया साल मुबारक कहना चाहता हूं, और यह भी कहना चाहता हूं कि मैं आप सभी के साथ इस यात्रा पर चलकर खुद को बेहद धन्य महसूस करता हूं, और मैं इंतजार नहीं कर सकता कि हम सब एक साथ भविष्य में छलांग लगाएं और बस सफल हों। और जब हम अपने व्यवसाय की बात करेंगे तो यह हमें 10 गुना वापस मिलेगा। ये सब टीम के प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करता है। टीमों में संरचित चिंतन सामूहिक ज्ञान को खोलता है, संचार में सुधार करता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। आप और आपकी टीमों, आपके सर्कल्स के बीच वह जुड़ाव वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे संवाद करते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, दूसरों को कैसे आगे बढ़ाते हैं, यह सब अंततः आप पर ही वापस आएगा और आगे बढ़ते हुए आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। यह दोहराए जाने वाली गलतियों को रोकने में भी मदद करता है। चिंतन करना, अपने व्यवसाय पर नजर डालना और असफलताओं के मूल कारणों की पहचान करना व्यवसायों को बार बार होने वाली गलतियों से बचाता है। फिर से मैं दृढ़ता से मानता हूं कि यह हमारे सीईओ की यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। यह चिंतन कि क्या हुआ, मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं, मैं क्या बदलने जा रहा हूं ताकि वे गलतियां फिर से न हो। तो हम अपने समय में और अपने व्यवसाय के लिए चिंतन का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? समय निर्धारित करना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। मैं कुछ दिन पहले इसी बारे में बात कर रहा था, है ना, कि समय कितना महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी संपत्ति है जो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। और अपने व्यवसाय के लिए नियमित रूप से शांत समय का एक हिस्सा निर्धारित करना, न केवल उसे बनाने के लिए बल्कि अपने द्वारा लिए गए फैसलों पर भी विचार करने के लिए। जो निर्णय आपने अपने व्यवसाय में लिए हैं उन पर विचार करना निश्चित रूप से लंबे समय में आपको लाभ देगा। याद रखें, अपने व्यवसाय के लिए सही मात्रा में समय निर्धारित करना, चाहे वह जितना भी हो, उस समय के कुछ हिस्से को निश्चित कार्यों के लिए आवंटित किया जाना चाहिए ताकि आपके व्यवसाय को मदद मिल सके। और अपने फैसलों और व्यवसाय की प्रगति आदि पर विचार करना भी जरूरी है। यह इसका अभिन्न हिस्सा है, उस निर्धारित समय का। आपको खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी पूछने चाहिए। कैसा रहा? और फिर उसके कारणों पर भी सवाल करें। क्या जिस भूमिका के बारे में मैं बात कर रहा था वह उपयोगी थी? क्या मैंने इससे कुछ सीखा? मैं भविष्य में इन चीजों को कैसे लागू कर सकता हूं? और कौन कौन से बाहरी रुझान हम पर असर डाल रहे हैं? ऐसे सभी प्रकार के सवाल आपका व्यवसाय बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
आपको मार्गदर्शित जर्नलिंग के माध्यम से संरचित तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि मूल रूप से उसे लिख लेना। अगर आप अपने व्यवसाय के लिए टीम वातावरण का उपयोग कर रहे हैं तो टीम डिब्रीफ्स करें और अपने विचारों को केंद्रित करने के लिए विशेष संकेतों का उपयोग करें। मैं ऐसा तब करता हूं जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूं। जो मैंने शोध किया है मैं उसे शीर्षक देता हूं और फिर मैं उसे पढ़ सकता हूं, कुछ खास शीर्षकों को पढ़ सकता हूं और आपसे खुलकर और स्वतंत्र रूप से बात कर सकता हूं। यह मुझे ट्रैक पर रखता है, मुझे उस प्रक्रिया से गुजरने में मदद करता है जैसा मैं चाहता हूं, ताकि उम्मीद है कि यह आप लोगों के लिए ऐसे तरीके से सामने आए जो समझ में आए। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो आप अपने फोकस और विचारों से भटकेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास देखने के लिए विशेष संकेत होंगे। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें, व्यक्तिगत नेतृत्व, टीम डायनामिक्स, रणनीतिक दिशा और बाहरी बाजार में बदलावों पर विचार करना आपके व्यवसाय के लिए सहायक होगा। और यह सब आपको इन बातों पर विचार करने में मदद करता है कि आप इन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, चिंतन भी एक क्रिया है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप बस सोचते हैं। यह वास्तव में एक क्रिया है जिसे आपको करना चाहिए। तो एक प्रबंधक यह पहचानता है कि उसमें कुछ कर्मचारियों को अधिक पसंद करने की प्रवृत्ति है और वह अधिक वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है, क्योंकि वह यह सोचकर चिंतन कर रहा है कि कौन से कर्मचारी दूसरों से बेहतर हैं। और आप भी अपने व्यवसाय में ऐसा कर सकते हैं। मैंने इस बारे में पहले जेन से भी बात की थी। ओह, किसी कारणवश छवि गायब हो गई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब तक आप मुझे सुन सकते हैं तब तक सब ठीक है। जेन भी अपने काम के संदर्भ में ऐसा ही करती है। कभी कभी वह अपने काम में अपनी क्षमता पर सवाल उठाती है और मैं ये बात उस पर वापस डाल देता हूं, ये कहकर कोई भी अच्छा प्रबंधक, कोई भी अच्छा कर्मचारी चाहता है कि सबसे व्यस्त समय में सबसे अच्छी टीम वहां हो। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि जेन से इतनी बार पूछा जाता है, मालिक द्वारा जेन को वही काम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से मालिक चाहता है कि सबसे अच्छी टीम उसके पास हो, क्योंकि इससे सब कुछ बहुत बहुत बेहतर तरीके से चलता है। हर व्यवसाय में यही होता है, वे हमेशा सबसे अच्छी टीम चाहते हैं। वहीं खेलों को देखिए, वे भी वही सबसे अच्छी टीम चाहते हैं। और यही वो जगह है जहां आप अपना व्यवसाय बनाते हैं। ये सोचते हैं कि अच्छे लोग कौन हैं, वे लोग जो रेड सर के। तो चलिए आइए हम सब मिलकर बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। दरअसल इस समय बहुत कुछ, बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण कुछ हो रहा है। न सिर्फ विक्ट्री विद ऐश के साथ, बल्कि इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण और दिलचस्प घटनाएं घटित हो रही हैं। बल्कि 8 पॉसिब के बारे में भी, जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है और जो काफी चर्चा में है। जोरदार तालियां सिर्फ विक्ट्री विद ऐश के लिए ही नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए हैं जो इस यात्रा का हिस्सा हैं और जिन्होंने इसे सफल बनाया है। और मैं बहुत खुश हूं कि बदलाव के लिए इन दोनों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात कर सकता हूं। और मैं बहुत खुश हूं कि बदलाव के लिए इन दोनों विषयों पर खुलकर बात कर पा रहा हूं। यह बहुत अच्छा है। एक बजे शानदार, एक बजे यह भी एक ताजगी भरी भावना है। और मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जाहिर है कि मैं उनमें से एक हूं। साउंड स्पीकर्स, मेरा मानना है कि ऐसे लोग हैं जो नियमित रूप से हमारे बिजनेस के बारे में बात करते हैं। और मुझे लगता है इस बारे में बात करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं उन लोगों में से एक हूं जो हमारे व्यवसाय के बारे में नियमित रूप से बात करते हैं। थोड़ा सा आप पहचान लेंगे, मुझे लगता है कि तकनीकी हिस्से की बात करते करते मैं दूसरी दिशा में चला गया था, है ना? ठीक है, कुछ दिन बताइए। हाँ सर, जी सर। मैं क्या कह रहा था? टेक्निकल पार्ट। लाश, मैं क्या कह रहा था? अगर आप लोग याद दिला दें तो मैं जरूर बता दूंगा। नया मोड सर। हाँ बेटा। लगता है सर आप वही बात बता रहे थे। हाँ, वही बात बता रहा था। गुड।
मतलब मैं उसे खत्म कर रहा था, लेकिन बीच में ही दूसरी तरफ चला गया था। केवाईसी की बात है महंती, आप सब सुनिए। जो लोग सोच रहे हैं ओ हां गुड, अब याद आ गया, जो केवाईसी की बात मैं कह रहा था, सुनिए कि केवाईसी क्या है या क्यों जरूरी है, अगर न करें या करें तो क्या होगा। हमारे यहां मुख्य काम क्या है, रजिस्ट्रेशन या कुछ और? कौन सा पहला स्टेप है, क्या कोई बता सकता है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन। हमारे सुरजीत माइती सर का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। मतलब यह है कि वे जंबो जेट प्लेन में चढ़ चुके हैं। अब केवाईसी क्या होता है? वो है जो लोग उस जंबो जेट प्लेन में हैं। प्लेन में कौन कौन रहता है? ओ एयर होस्टेस। वही एयर होस्टेस सुरजीत माइती सर के पास आकर कहेंगी कि आप इस तरह से बेल्ट लगाइए, बेल्ट को कमर में पहनिए। यानी यही प्रक्रिया है कि क्या हो रहा है। मतलब कंपनी की तरफ से जो लोग सर्वर पर काम कर रहे हैं, क्या वे यह सब करवा लेंगे?